जितना हम नंगा होते जाएंगे संसार हमको ज्यादा लाइक करेगा, लेकिन स्वर्ग आपको रिजेक्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल अगर किसी बात को रिपीट करती है, बहनों भाइयों सुनिए, बाइबल अगर किसी बात को रिपीट करती है तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात है। और उसी बात को अगर बार बार वचन को सिखाने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब बार बार सिखाते हैं, बार बार बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे जीवन में उस वचन के द्वारा अति महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हालेलुया। लेकिन इसी बात को दूसरी जगह क्या कहा है, अभी आरती बहन ने पढ़ा था, तब यीशु ने भीड़ के साथ अपने चेलों यानी भीड़ को भी शामिल किया गया। मरकुस 8:34। ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। यहां चेलों का तो महत्व है ही, मैं आपको याद दिला दूं, लेकिन चेलों के साथ जो चेलों के द्वारा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो भीड़ कौन सी होगी? जब यीशु मसीह अगर भीड़ को कह रहा है तो भीड़ भी वही होगी जो यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं। यीशु जहां जहां आप अगर वचन को पढ़ें, सुसमाचार को पढ़ें, तो आपको मालूम पड़ेगा बहनों भाइयों, जहां जहां यीशु जाता था उससे पहले चेले वहां जाते थे, यीशु उनको भेजता था। तो चेले यीशु मसीह के बारे में बताते थे, तब चेलों की सुनकर भीड़ इकट्ठी होती थी। तो इसका मतलब क्या है? चेलों के सुसमाचार सुनाने के द्वारा, चेलों के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताए जाने के द्वारा वही लोग भीड़ में आते थे जो यीशु मसीह की इच्छा करते थे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में भी कुछ करे। वही भीड़ को भी परमेश्वर बुलाना चाहता है, तो उसी भीड़ के हिस्से हम हैं। यीशु मसीह के चेलों ने जब सुसमाचार इस दुनिया में फैलाया, तो जो सुसमाचार जिन लोगों के पास गया और जो यीशु मसीह के पास आए, तो आज दुनिया में जितने मसीह लोग हैं वो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा सुसमाचार सुनाने के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के चेलों के द्वारा, परमेश्वर कार्यों को वर्णन करने के द्वारा, बाइबल लिखे जाने के द्वारा जो वचन फैला, उसके द्वारा भीड़ आज करोड़ों लोगों में इकट्ठी है। आज इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि मसीह लोग कितने हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में जो गणना होती है उसमें वो अलग है, और हम जैसे लोगों को मसीह की काउंटिंग में भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोई गणना नहीं है। तो करोड़ों करोड़ों लोगों की गिनती ये भीड़ है। अब इस भीड़ को भी परमेश्वर आज, जैसे अगर आज ये वचन आप सुन रहे हैं, तो ये वचन प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो चेले तो आज नहीं है, लेकिन आज भीड़ के द्वारा जो हम चेले बने हैं, भीड़ के द्वारा जो प्रभु को हमने अपने जीवन में अपनाया है, वो आज हम प्रभु यीशु मसीह आज ये वचन हमसे कहना चाहता है। तो भाइयों बहनों, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये वचन आज आपके लिए है। ये वचन आज आपके लिए, व्यक्तिगत आपके लिए है। अगर आज इस वचन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये वचन आज हमारे लिए है। बोलिए, आज का ये वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। वचन के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह, मैं यहां हूं, मुझसे बात कर। मसीह में यहाँ मुझसे बात होना आप अपनी जगह पर, कहीं दूसरी जगह तो नहीं होना। प्रभु की सुनने के लिए तैयार हैं आप? यस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, बहुत आपको बधाई हो, धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर की सुनने के लिए आप रेडी हैं। अब यीशु मसीह जब हमको बुला रहा है, तो अब हमसे क्या कहना था? कुछ बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। कुछ बातें जो मैंने परमेश्वर वचन जब मैं पढ़ रहा था और मैंने आपको सेंड किया, जब मैसेज सेंड किया आज की मीटिंग का, तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया और कुछ विषयों को मैंने लिखा है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी चॉइस है भाइयों बहनों, जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो परमेश्वर आपको डंडा मारकर नहीं बुला रहा। पहली बात तो ये समझिए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यीशु मसीह के पीछे आने के लिए आपको प्रेशर नहीं है, डंडा नहीं मार रहे हैं कि नहीं नहीं यीशु को मानना पड़ेगा, यीशु के पास आओ, प्रार्थना में आओ, संगति करो। ये आपकी चॉइस है। देखिए, इस दुनिया में दो राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? दो। इस दुनिया में दो स्वर्ग राज्य हैं, एक तो स्वर्ग परमेश्वर का राज्य राज्य है और एक और एक अंधकार का राज्य। शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य अंधेरा, उजाला। और उजाला। अब देखिए, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं वो खुशी से आए, दबाव से नहीं। यीशु मसीह डंडा लेकर तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा। या तो तुम मेरे पास आओ, या तुम मुझे मानो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सिद्धांत परमेश्वर का नहीं है। अगर यीशु मसीह आपको रोबोट नहीं बनाता है, मशीन नहीं बनाता है। यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि अगर तुम मेरे राज्य के रास्ते में चलोगे, ये मार्ग है। और तो दो मार्ग हैं, कौन से हैं? एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। अगर मेरा मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह कहता है मेरा मार्ग सकरा मार्ग है। इसमें चलने में आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी मेरे बेटे, मेरी बेटी। तुम्हें हो सकता है रगड़ लगे, तुम छिल जाओ, तुम्हें खून बहने लगे। लेकिन जब इस मार्ग को तुम पार कर लोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और इस मार्ग में मैं तेरे साथ हूं। दूसरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, जहां आपको तकलीफ नहीं होती। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप उछलते चलो, कूदते चलो, सो कुछ भी करो। लेकिन यीशु मसीह कहता उस मार्ग में मैं आपके साथ। और जो उसका अंत है, उस मार्ग का मुहाना जो है, वो कहां जाता है? नरक को। अब चॉइस हमारी है। यीशु मसीह हमें चॉइस देता है। इसी तरह वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो यीशु कह रहा कोई मेरे पीछे आना चाहे। चेलों को भी वही चॉइस है, भीड़ को भी वही चॉइस है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हम में और चेलों में कोई फर्क नहीं किया। जो उसके 11 चेले थे उस समय और भीड़ थी, सबको सेम मौका दे रहा है। आज भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियनों के भगवान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियनों के परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का परमेश्वर है। बहुत से लोग यीशु मसीह को मसीहों का परमेश्वर मानते हैं, क्रिश्चियनों का परमेश्वर मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्रिश्चियनों के नहीं, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। इस पूरी मानव जाति का, प्राणी जगत का परमेश्वर है। तो वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। जितना प्यार वो अपने मसीहों से करता है, उतना ही प्यार गैर मसीहों से भी करता है। हालेलुया। अब अगर आप यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं, तो आपको भी गैर मसीहों से भी उतना ही प्यार करना है। हमें ये अपने आप में घमंड नहीं लाना है, या नफरत नहीं करनी है कि नहीं वो तो मसीह नहीं है। यस। इसलिए हमको कैसा बनना है? यीशु मसीह जैसा बनना है, शैतान जैसा नहीं बनना। तो हमें एक चॉइस परमेश्वर देता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए भी चॉइस है। आज आप में से कौन यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है? आपके पास भी एक चॉइस है। आप में से जो आना चाहे वो आ सकते हैं, नहीं आना चाहे कोई बात नहीं। हालेलुया। अब दूसरी एक बात क्या है इसमें, अगर कोई पीछे, अब जो पीछे आना चाहता है उसकी कंडीशन है, और जो नहीं आना चाहता उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। जो यीशु के पीछे आना चाहता है उसके लिए शर्त है, जो नहीं आना चाहता उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। सोचिए, अगर आप सोचे भाई मैं तो आपके पीछे चल रहा हूं, फिर मेरे लिए तो सब कुछ इजी हो जाना चाहिए। लेकिन
यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, वचन लिखा है, तो अपने आप का इनकार करे। अब ये शर्त है, अगर आप यीशु के पीछे, देखिए पहली बात तो क्या है, आप अपनी मर्जी से आए, बिना किसी दबाव के। अब आप यीशु के पीछे आ गए हैं। अब आप अगर इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, और आपने अपनी मर्जी से यीशु मसीह के पीछे आना चुना है। राइट? कोई जबरदस्ती तो इधर नहीं बैठा, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, किसी को जबरदस्ती तो इधर बैठा के नहीं, हमने कोई इनवाइट नहीं किया है, आप सब अपनी मर्जी से बैठे हैं। ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कौन कौन है मीटिंग में आया, कि जबरदस्ती, बहुत सारे आजकल जो अंत का समय में है, शैतान जिस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मीटिंग में क्यों आए हैं। तो पहली बात तो हम जबरदस्ती से किसी को बुलाकर नहीं लाए हैं, आप अपनी मर्जी से, यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु आपको इनवाइट कर रहा है। अब आगे कंडीशन सुनिए। कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है, हम आज इस बात पर विचार, और ये 3 कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आप मसीह में जीना चाहते हैं, मसीह में कुछ करना चाहते हैं, मसीह को अपना, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, सच्चा परमेश्वर मानते हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं प्रभु तेरा बेटा या बेटी बनना चाहता हूं सच में, और मैं अनंत जीवन में जाना चाहता हूं, 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, 3 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी इस जिंदगी में, जब तक हम बॉडी में हैं, इस शरीर में जब तक हैं, आपको 3 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप 3 शर्तों को पालन नहीं करते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। यीशु मसीह उन कंडीशनों से कोई समझौता नहीं करता है, याद रखिए। हालेलुया। डरिए मत, उन शर्तों के साथ में परमेश्वर हमको सामर्थ्य भी देगा। कभी कभी हम डर जाते हैं, क्या मैं उन शर्तों को पालन कर पाऊंगा? जब हमारी बहनों की शादियां होती हैं तो अपने परिवार में जब माता पिता की स्वतंत्रता के साथ बचपन से खेलती हैं, मन मर्जी से पढ़ती हैं, काम करती हैं, नहीं करती हैं, माँ से झगड़ती हैं, पिता से भी रूठ जाती हैं, भाइयों से झगड़ा करती हैं, लेकिन शादी होने के बाद ये सब कंडीशनें छोड़नी पड़ती हैं। कंडीशन है, अगर आपको शादी करनी है तो वहां आपको सास का सम्मान करना पड़ेगा, झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। अभी तो कल्चर चेंज होगा, लेकिन पहले, आज मुसलमानों में आज भी है, यहूदियों में आज भी है, वो घूंघट रखना पड़ता है। हम्म। अपन आधे कपड़े पहन के नहीं निकल सकते, जो बहुएं होती हैं, बेटियां निकल सकती हैं। तो कंडीशन है, आत्मिक जीवन की भी कंडीशन है। अगर आपको यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, आप इधर आजाद हो, आप चाहे तो आधे कपड़े पहन कर निकल सकते हो। संसार शायद आपको ज्यादा लाइक करे, आप फिल्मी गानों पे नाचते हो, संसार आपको लाइक करेगा, यूट्यूब पे डालेंगे तो लाइक करेगा। जितना हम नंगा होते जाएंगे, संसार हमको ज्यादा लाइक करेगा। जितना हम व्यभिचार में फंसेंगे, जितना हम पैसा गलत कामों में लगाएंगे, जितना हम अपने आप को नाश करेंगे, संसार आपको लाइक करेगा, लेकिन स्वर्ग आपको रिजेक्ट करेगा। कंडीशन है। संसार की कंडीशन स्वर्ग में नहीं चलती हैं भाइयों बहनों, याद रखिए। इसलिए जो 3 कंडीशन आज हम विचार करने वाले हैं, ये सीरियस है। अगर आप मसीह में होना चाहते हैं, मसीह में, तो आपको इस शर्तों का अपने जीवन में स्वेच्छा से पालन करना पड़ेगा, जबरदस्ती से नहीं, पास्टर के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या है? वचन में लिखा है, अपने आप का इनकार करें। अपने आप का, अपने आप का इनकार, समझेंगे इसको? अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? हालेलुया। जब समझेंगे तब आप गहराई से मनन करना और सोचना, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं?
अपने आप का इनकार एक सरल शब्द है, लेकिन जब मसीह में होकर हम सोचते हैं, इस वचन को डिफाइन करते हैं, हम इसको मनन करते हैं, तो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? इसके दो तरीके हैं, शरीर से अपने आप को इनकार करना और आत्मा में अपने आप का इनकार करना। लेकिन अगर हम आत्मा में इनकार ना करें, शरीर में इनकार कर दें, तो कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, अच्छी बात है। चर्च रेगुलर आते हैं, वेरी गुड। आप दान देते हैं, वेरी गुड। दशमांश देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आत्मिक रीति से आप अपने आप का इनकार नहीं करते हैं, तो ये जीरो है भाई साहब। फिर आप कैसे बन जाते हैं बहनों? आप बन जाते हैं मैले चिथड़ों के समान। आपके धर्म के काम, ये जो हम करते हैं, फिर ये धर्म के काम बन जाते हैं, और ये धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान हो जाते हैं, जो कोई काम नहीं आएगा। स्वर्ग ले जाने के लिए कुछ भी काम नहीं आएगा, याद रखिए। तो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? स्वभाव जो है आपका, पुराना मनुष्यत्व, यीशु में आने से पहले आपका स्वभाव क्या था? अब सोचिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं, ये व्यक्तिगत बातें हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत बातों को नहीं जानता, आप मेरी व्यक्तिगत बातों को नहीं जानते, लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं, और आपसे ज्यादा आपको यीशु मसीह जानता है। आपका स्वभाव, जब यीशु में आप नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को आपने अंगीकार नहीं किया था, उससे पहले आपका स्वभाव क्या था? उसका इनकार कर। कहने का मतलब, स्वभाव जो आपका यीशु मसीह में आने से पहले था, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब तुम एक नई सृष्टि हो। अब हम यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया बहनों भाइयों, हमने यीशु मसीह को मान लिया, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपका पुराना स्वभाव आपके विरुद्ध में संघर्ष करता है, आपके विरुद्ध में लड़ाई करता है, क्योंकि पुराना जो स्वभाव था वो शैतान का था। अब वो आपसे लड़ाई करता है। अब इस लड़ाई में, नए और पुराने स्वभाव की लड़ाई में, आपको विजेता बनना है। अब स्वभाव का मतलब क्या है? स्वभाव का मतलब क्या है? स्वभाव में दो तीन चीजें आती हैं, मन, इच्छाएं और काम। मन जो सोचता है, मन जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी बुद्धि उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। अभी हम प्रवचन में हैं, संगति में हैं, प्रभु का वचन मान रहे हैं, लेकिन अचानक आजू बाजू में कोई आपको दिखता है, तो आपका मन कुछ कल्पनाएं गढ़ लेता है। हम देख इधर रहे हैं, कानों से सुन इधर रहे हैं, लेकिन कहीं आंखों से एक बार देखा, वो हमारे माइंड के अंदर पिक्चर चलता है। दिन भर आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, बाजार जाते समय, खेतों में काम करते समय, सुबह से शाम तक जो कुछ आपके साथ घटना घटी हैं, माँ बाप ने कुछ कटु शब्द बोले हैं, मित्रों ने कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ दुख पहुंचाया है, या अपने प्रेमी ने, या अपने पति ने, या अपनी पत्नी ने, या बच्चों ने आपको कुछ कष्ट पहुंचाया है, या कुछ आपके जैसा नहीं किया, तो अब आपके मन में कुछ चल रहा है। तो मन जो सोच रहा है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो मन जब सोचता है, पाप जो होता है मन से उत्पन्न होता है। जब सोच लिया तो हो गया। यीशु मसीह ने कहा, तुमने किसी के बारे में, पहले क्या था, पनिशमेंट क्या था? किसी स्त्री से किसी पुरुष ने व्यभिचार किया तो मृत्युदंड था। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या कहते हैं? नए नियम में और कठोर हो गया। सकड़ा रास्ता इसलिए है ये। यीशु मसीह ने कहा, अरे तुमने किया नहीं, तुमने मन में सोच लिया, हो गया। किया कुछ नहीं है शरीर से, लेकिन मन में सोच लिया तो हो चुका। अब उसका 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 पनिशमेंट भी क्या है? मृत्यु है। किया कुछ नहीं शरीर से, सोचा, हो गया। तो ये कितना कितना सकरा रास्ता है, सोचिए।
तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है, पुराने स्वभाव को मार देना है, जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, मन, कर्म मतलब कार्य, और हमारी इच्छाएं। और इच्छाएं क्या होती हैं, शरीर की, जो हम शरीर में इच्छाएं अलग अलग इंद्रियों से आती हैं। 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इनके द्वारा जब इच्छा उत्पन्न होती हैं, जरूरी नहीं, व्यभिचार को छोड़िए आप, आपके आपको कहीं खाना पकवान बन रहा है तो आपके जीभ के अंदर पानी आ जाएगा, है ना। तो जीभ के द्वारा एक आपके अलग इंद्रिय काम कर रही है, आंखों के द्वारा कुछ अलग हो रहा है, नाक के द्वारा कुछ अलग हो रहा है, कानों के द्वारा कुछ अलग हो रहा है। तो ये संपूर्ण स्वभाव है, मन, इच्छा और कर्म बन के हमारा एक स्वभाव बनता है। और ये हमारा पुराना मनुष्यत्व का जो स्वभाव था, वो था पाप का गुलाम, शैतान का गुलाम था। अब इस स्वभाव को हमें मारना है। हालेलुया। तो संपूर्ण स्वभाव को, इसका मतलब अपने आप का इनकार करना। मैंने जो एक शब्द लिखा है ना वचन में, तो अपने आप का इनकार करें आप, यीशु के पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार। तो 5 इंद्रियां जो चाहती हैं उनका इनकार करना है, हमारा मन क्या सोचता है उसके अनुसार नहीं करना है, हम जो काम करना चाहते हैं अपने शरीर से, उन कामों को हम नहीं करना है। तो लास्ट में क्या बचता है, पुराने मनुष्यत्व को मारना और सर्वोच्च स्थान किसको देना, आत्मा परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना। तो हमारे भाई और बहन थोड़ा ध्यान रखें ये स्पीकर का, जब आपसे बोलने के लिए कहते हैं तो बोलें, लेकिन जब सुनने की बात हो तब अपने स्पीकर को थोड़ा। तो अपना इनकार करना, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अपना इनकार का मतलब समझे आप, क्या है अपने इनकार का मतलब। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शादी करें, और आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रेमी से शादी कर लूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नौकरी करें, परमेश्वर चाहता है कि आप सेवा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना घर छोड़कर काम करें, और आप अपने घर में ही बने रहना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते अपना घर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपसे जो बचपन से अभी कोई मित्र था आपका, जिससे आपके साथ बातचीत बंद है, आगे से आज तक आपने बातचीत नहीं किया है, उससे आप बात करें, लेकिन आपका हिम्मत नहीं है कि आप उससे बात कर लें, ऐसा एक शब्द बोल दें, सॉरी। आप अपने पड़ोसियों को, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं पड़ोसियों से, लेकिन अंदर आपको कुछ अच्छा नहीं चलता। पड़ोसियों के प्रति ज्यादा ही, हम सबकी कंडीशन है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अगर हम गड़बड़ी नहीं होती तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। इसका मतलब दुनिया में कोई अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, सब पड़ोसियों के विरुद्ध में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। इसने ये किया, ये इसने झगड़ा किया, अच्छी नहीं है, बुरा है, खेत काट लिया, सफाई नहीं करते, पानी फैलाते हैं, उसके बच्चे रात में रोते हैं, झिकझिक करते हैं, बहुत सारी बातें, पढ़ने नहीं देते हैं, घर में मांगने आ जाते हैं जब चाहे, घर में हमारे गुस्से चले आते हैं। घर में कुछ है नहीं क्या, कुछ रखते नहीं है, दूध नहीं है तो दूध मांगा, चीनी नहीं है तो चीनी मांगी, पानी, नींबू नहीं है तो नींबू मांगा। यानी ऐसी छोटी छोटी बातें, जो हजारों बातें जो हम रात दिन करते हैं। हमारे स्वभाव को बदलना होगा। सर्वोच्च स्थान सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को देना। अब पिता परमेश्वर सर्वोच्च स्थान देने का मतलब होता क्या है, यहां बैठना और सुनना ही सर्वोच्च स्थान नहीं है, ये तो हमें परमेश्वर तैयारी करवाता है। सीखो, अब करो, सीखो, सुनो, अब करो। अब हम सीखते हैं, मीटिंग में आते हैं, संगति करते हैं, चर्च में आते हैं, अब आपको प्रैक्टिकली वो काम करना है, जो हम बात करते हैं उनको जीना है। हालेलुया। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, शायद आप समझ जाएं, क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को, आज ही मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक उदाहरण दूंगा जिससे आप सीख सकें कि ऐसा कोई व्यक्ति बाइबल में है जिसको परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान दिया। उत्पत्ति 22 अध्याय निकालेंगे,
1 से 5 तक पढ़िए। पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैंने तुझे बताऊंगा उसे होम बलि करके चढ़ा। अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम के बारे में आप देखते हैं, परमेश्वर ने कितनी उम्र, पूरे बुढ़ापे में ये पुत्र दिया और कहा, तेरे पुत्र, तेरी संतानें आकाश के तारों के समान, बालू की रेत के समान हो जाएंगे। लेकिन उसी पुत्र को परमेश्वर मांगता, तू मेरे लिए बलिदान कर दे। तो अब्राहम ने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ऐसे आके क्यों दे रहा है, और सब कुछ लेके चल दिया और बलिदान के लिए चाकू तक उठा लिया, छुरी उठा लिया, तैयार हो गया। यानी सर्वोच्च स्थान परमेश्वर को देना। आज आपके जीवन में जो आप पूरे बुढ़ापे तक सोचते हैं ये मुझे मिल जा रहा, वो मिल जाता है, और फिर परमेश्वर का इसको छोड़ दे। सोचिए, एक बेरोजगार व्यक्ति को जो 40-45 साल तक तैयारी करता है, पढ़ता है, नौकरी नहीं लगती, और अचानक उसको 35 साल 40 साल में नौकरी मिलती है, फिर परमेश्वर कहता है छोड़ दे। एक उस बांझ माँ को, बांझ बहन को सोचिए जिसने बच्चे नहीं हुए, 20 साल से बच्चे नहीं हुए, और आज अचानक उसको बच्चा होता है, कहते तू उन बच्चा छोड़कर मेरे पीछे छोड़ ले। एक पति पत्नी अच्छा जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लाख रुपए की पगार है, छोड़ के चल, नौकरी छोड़ के चल दे मेरे पीछे। तो अपने आप का इनकार करे, यानी सर्वोच्च स्थान परमेश्वर को देना। दूसरा आगे क्या है, दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त, यीशु मसीह चाहता है कि तुम अपना क्रूस उठाओ। पहली कंडीशन है अपने आप का इनकार, सेल्फ, मेरा, मैं खुद का रिजेक्ट कर दूं मुझको। रिजेक्ट करने का मतलब, अब मैं यीशु का हूं, यीशु बोल तू क्या चाहता है वो मैं करूंगा, मैं जो चाहता हूं वो नहीं करूंगा। अब दूसरी कंडीशन है अपना क्रूस उठा। अगर तू ये करता है, खुद का इनकार करेगा, तो ही मेरा क्रूस उठा पाएगा। तो क्रूस उठाना। अब क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब है, ये क्रूस जो है श्रापित था पहले से पुराने नियम में। तो क्रूस उठाने का मतलब है मृत्यु। ये क्रूस ही मृत्यु का प्रतीक है, अपने आप में मौत का प्रतीक है। यानी जब आप क्रूस की बात करते हैं तो समझ लीजिए आपको मौत पर, फांसी पर लटकाया जा रहा है। और क्रूस सिर्फ मौत ही नहीं, अगर आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट एक बार फिल्म देखिए, को एक बार देखिए, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, आपको भले ही समझ में ना आवे, लेकिन सिर्फ देखना, आपको पता चलेगा क्रूस की मृत्यु सिर्फ मौत ही नहीं थी, अत्यंत अत्यंत पीड़ादायक, उससे खतरनाक मृत्यु नहीं कोई, दुखदाई और पीड़ादायक, और उसके साथ अपमान, उससे ज्यादा कहीं नहीं, अपमान। अगर उस फिल्म को आप देखेंगे तो पता चलेगा कितना अपमान। यीशु मसीह को जब चालू किया पीटना, मारना, थूकना और लात मारना, घूंसे मारना, थप्पड़ मारना, लातों से, बेंतों से, सब तरह से, और सिर्फ वही नहीं, क्रूस तक, मरने से पहले तक उसका अपमान किया गया। यानी क्रूस में मृत्यु आती है, अपमान आता है, कष्ट आता है। 3 चीजें हैं क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस में 3 चीजें हैं, लिख लीजिए। क्रूस का मतलब क्या है? मृत्यु, कष्ट और अपमान। 3 चीजों को लिख लीजिए। जब आप ये सोचते हैं कि मेरा अपना क्रूस उठा, तो यीशु मसीह कहना चाहता है कि तू मृत्यु ले ले, और कष्ट उठा और अपमान सह। कुछ स्तर तक आप सह रहे हैं, कुछ 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 क्रूस की जो मृत्यु है, क्रूस जो है वो आप उठा रहे हैं, क्योंकि हम मसीह जो लोग हैं कहीं ना कहीं क्रूस को उठा रहे हैं। यानी आपने जब यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह ग्रहण किया, तो आज लोग
आपके परिवार वाले शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके समाज वाले आपको पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जहां हम वर्क करते हैं, वहां हमको कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपके शारीरिक चीजें तो है ही हैं, लेकिन आत्मिक रीति से भी आप कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें महसूस कर रहे होंगे, अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है तो। अगर परमेश्वर में आप सच्चे दिल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आत्मिक रीति से भी आपके जीवन में कुछ मृत्यु, कष्ट और पीड़ा और अपमान चल रहा है। जो शैतान लगातार आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अपमान भी कर रहा है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अचानक अगर आपके जीवन में अचानक कुछ तकलीफें आती हैं, बीमारी भी हो सकती है, चाहे कुछ और तरीके से कुछ आर्थिक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या अचानक आपको कुछ लोग अपमान कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके जीवन को कहीं बढ़ा रहा है। अगर आपके जीवन में ये चल रहा है, कुछ क्रूस उठाने का कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ग आपको ऊपर उठा रहा है, स्वर्ग के द्वारा आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, स्वर्ग आपको प्रमोशन देने के लिए प्रोसेस में वो आपकी फाइल चल रही है। जो बहन भाई अगर दुख में, तकलीफ में, पीड़ा से गुजर रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, चाहे मैं स्वयं हूं चाहे आप हो, हम एक प्रमोशन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी देता हूं, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आपका प्रमोशन किया जा रहा है आत्मिक क्षेत्र में। अगर लोग आपको सता रहे हैं, आप अपमान महसूस कर रहे हैं, और अगर आप पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, पीड़ा में चाहे वो आत्मिक पीड़ाएं हो, चाहे बीमारियों के द्वारा हो, चाहे आर्थिक रूप से कुछ प्रेशर हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा आपके लोगों को सताया जा रहा है, आपको परमेश्वर ऊपर उठा रहा है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं। हालेलुया। इसमें क्रूस में, जैसे मैंने आपको बताया, मृत्यु और दुख दुख, कष्ट और अपमान आता है। ऐसे ही इसमें और एक्सप्लेन करें तो शारीरिक कष्ट, आत्मिक युद्ध और सामाजिक तिरस्कार, 3 चीजें आती हैं, और इसमें बहुत सारी चीजों को समेट सकते हैं आप। और हम बार बार बहुत सारी चीजों को समझाते हैं आपको, तो मैं ये समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस चीजों में क्या, सामाजिक तिरस्कार में क्या क्या आता है। और मैं मेरे जिन बहन भाइयों को जानता हूं व्यक्तिगत रीति से, आपको मैं जानता हूं, उनके जीवन में जानता हूं कि आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है। अभी महेश भाई का जो बेटा है दीपक भाई, एक्सीडेंट हो गया है ना, अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जब ये कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊपर उठा रहा है। इसलिए चिंता और घबराने से बजाय ये अच्छा है, जैसा परमेश्वर वचन कहता है, ये आपको सांत्वना देता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं। तो परमेश्वर जानता है, और वो तुम्हारी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है। आज तुम्हारे जीवन में अगर बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, कोई कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है, ये आपकी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है। अगर आप आज फेल हुए हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई अगर एग्जाम दिया और फेल हुए हैं, ये आपकी भलाई के लिए है। लेकिन आपको क्रूस को समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसको। सिर्फ संसार का दुख और हमारा दुख एक जैसा नहीं है भाइयों बहनों। घर में आपका अपमान है, प्रभु आपको ऊपर उठा रहा है। आपको आत्मिक रीति से परमेश्वर ने कुछ बड़ी आशीष देने के लिए प्लान किया हुआ है, और आपको इन प्लानों में सक्सेस होना है तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हमको पीछे नहीं हटना है, इन प्रोसेस में होकर जाना पड़ेगा। आमीन। एक अच्छा उदाहरण मैं इसके लिए एग्जाम्पल बाइबल से देता हूं। पौलुस को आप जानते हैं, पौलुस के बारे में फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पौलुस जब विश्वासी नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, नहीं मानता था, तब तक पौलुस एक अच्छे ओहदे पर था, और उसके लिए एक बहुत सारे सैनिक उसके लिए दिए गए थे। और ऐसा जो परमेश्वर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो खोज करते हैं वचनों को, अलग अलग धर्म ग्रंथों से पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि पौलुस के पास 3 जहाज थे पानी के, और बहुत बड़ी संपत्ति थी, और वो अच्छे कुल का घराने का व्यक्ति था।
और उसको पूरा पुराना नियम, जिसको हम तोरा बोलते हैं, 5 पुस्तकें पुराने नियम की, उत्पत्ति, निर्गमन, लेविस्ता, गिनती और व्यस्त विवरण, ये 5 पुस्तकें मुंह जवानी जैसे पंडितों को रटी हुई होती हैं, वैसे उसको रटी हुई थी। समझ सकते हैं? वो व्यक्ति जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, तो सब कुछ उसने प्रभु के लिए छोड़ दिया, और वो अपना जीवन चलाने के लिए त्रिपाल सीने का काम कर रहा था। सोचिए, यानी इसका मतलब क्या, उसने तीनों जहाज प्रभु की सेवा के लिए दे दिए, सब कुछ, अपना घर, अपनी सब कुछ, और जो ज्ञान का टैलेंट था उसके द्वारा, पुराने तोरा के द्वारा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करता था। तो जो पौलुस को जो कष्ट, जो जब पौलुस यीशु मसीह में आया, तो उसको कितने कोड़े, कितनी बार उसने वचन में लिखा है, आप पढ़ोगे तो कितनी बार बेंतें खाई उसने, कितनी बार कोड़े खाए, बार बार पीटा गया, एक बार पत्थरवा किया गया, लोगों ने मरा समझकर छोड़ दिया, और तिरस्कार हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। फिलिपियो 1:21, जैसे लास्ट में वो सारांश में कहता है, जब सब कुछ झेलने के बाद वो कहता है, एक वचन कहता है, वो आज हमारे जीवन में भी काम करता है। फिलिपियो 1:21 पढ़ सकते हैं। गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जब उसने सब झेला और सब परमेश्वर में क्रूस को उठाने में वो पूरी तरह सामर्थ्य रूप से तैयार हो गए, तो वो कहना चाहिए, मेरे लिए क्रूस, मेरे लिए मृत्यु है जो लाभ की बात है, और जीना मसीह है। और एक वचन और कहता, मैं ना मरूंगा वरन जीत रहूंगा परमेश्वर का। तो परमेश्वर में ये जब ये वचन, वो जो उन्होंने परमेश्वर के साथ रहते हुए, क्रूस उठाते हुए जो उन्होंने सफल जीवन जिया, वो आज हमें जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, बोलिए। अपना आप का इनकार करना। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्रूस उठाना। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी पीछे कंडीशन हो लेना। होना, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। आपने क्रूस उठा लिया, आपने अपने आप का इनकार कर लिया, क्रूस उठा लिया, तो अपने आप का इनकार किया, वो आपको बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन जब आपने सोचा क्रूस उठाना क्या होता है, जब आपको पता, तो अपने आप का इनकार से बड़ा क्रूस उठाना है, लेकिन उसके बाद तो इजी है ना, मेरे पीछे हो ले, उसके बाद तो पीछे होना है, कुछ नहीं करना। भाई और बहनों, यही सबसे टफ है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। अब टफ क्यों है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं होता है, या पवित्र आत्मा हमें उन बातों को नहीं समझाता, तब तक हमें कुछ वचन का समझ नहीं आता क्या मतलब। और अगर हम वचन को समझते नहीं हैं, तो याद रखिए, जो लोग वचन को नहीं समझते हैं, वो कैसी भूमि है, बता सकते हैं आप? जो लोग वचन को नहीं समझते हैं, वो कैसी भूमि के लोग हैं, उनका हृदय कैसी भूमि वाला है, बताइए मुझे। पथरीली भूमि, सड़क के किनारे वाली पथरीली भूमि, जहां पत्थर कंकड़ पड़ता। अगर आप वचन को नहीं समझते, और ये हमने आपको कुछ दिन पहले ही, शायद ये इसी महीने में कुछ दिन पहले ही आपको बात समझाया था वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, तो आप वो पथरीली भूमि के लोग हैं। आपका हृदय वैसा जिसमें क्या होता है, आप सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, तो क्या शैतान आकर आपके बीज को उठा ले जाता है, और उसके बाद आपके जीवन में कोई काम नहीं। हम यहाँ कितनी भी बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, लेकिन अगर आप इन वचनों को नहीं समझते हैं, तो थोड़े दिन बाद, अगले सैटरडे की मीटिंग जब होगी, तब उसके बाद ये चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी। आपको पता नहीं होगा कि क्या सीखा, या क्या हमें सिखाया गया, पवित्र आत्मा ने क्या सिखाया, और फिर हमारे जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार चेतावनी देता हूं,
वचन को ध्यान से सुनना सीखिए और पवित्र आत्मा के अनुग्रह में प्रार्थना के द्वारा सुनना सीखिए, ताकि आप समझ पाएं और आपके हृदय में वो वचन स्थिर रीति से जड़ जमाने पाए। और जब जड़ जम जाएगी तो अंकुरित होगा और छोटा पौधा बनेगा और पौधे से पेड़ बनेगा, और उसके बाद आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है मेरे पीछे हो ले। अब जब आप अपने आप का इनकार कर दिया, आपने क्रूस की मृत्यु ले ली, अपमान सहा, पीड़ा सही, अब आपको क्या करना है? यीशु के पीछे। ये तीसरी कंडीशन है और ये लास्ट कंडीशन है। इस पीछे होले में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें, और ये है आपको इनविटेशन कार्ड। अब जब आपको दो कंडीशनों को फुलफिल करते हैं तब आप शादी में निमंत्रण देता है यीशु मसीह। यानी आपको इनविटेशन कार्ड है, शादी का निमंत्रण पत्र है, ये मेरे पीछे हो ले। इसमें तीन चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिए। अगर पेन है तो आप लिख सकते हैं, पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो हो सकता है तो डाल देंगे। इसमें आता है यीशु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्लस मृत्यु और पुनरुत्थान के मार्ग में चलने का निमंत्रण। तीन चीजें हैं, लिखिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्लस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु प्लस पुनरुत्थान के मार्ग में चलने के लिए यीशु का निमंत्रण। यीशु मसीह ने जो जीवन जिया था, जो स्वभाव था, यीशु मसीह का जीवन, जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। यीशु मसीह का जीवन, जब मैं जीवन शब्द बोल रहा हूं, यीशु मसीह का जीवन, तो इसमें तीन चीजें आती हैं, प्रेम, दया और क्षमा। लिखिए आप, जब यीशु मसीह का जीवन है तो यीशु मसीह का जीवन इक्वल क्या है? प्रेम, दया और क्षमा। तीन चीजें जीवन में आती हैं यीशु मसीह के में, ये आधार है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, हमने प्रेम के बारे में पिछली मीटिंग में ही चर्चा की थी, सॉरी, यीशु मसीह के स्वभाव को समझने के लिए प्रेम पर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपके अंदर यीशु मसीह के स्वभाव में कौन कौन सी चीजें हैं? प्रेम, न्याय, दया, पवित्रता। तो इसके बारे में आपने अलग अलग, आप ही लोगों ने बताया था कि प्रेम है, क्षमा है, अलग अलग बात बताई थी। तो ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये बातें आती हैं। मृत्यु, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सही, यानी यीशु मसीह ने खुद के लिए कुछ नहीं किया, हमें पाप से, शैतान से आजाद कराने के लिए, मृत्यु से आजाद देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, एक बार आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह का धीरज, मसीह का धीरज, ये फिल्म देखना, आपको पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसी थी। और पुनरुत्थान के मार्ग में चलने का निमंत्रण, फिर जब हम मृत्यु हो जाती है हमारी, तो यीशु मसीह पुनः जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक जो उसने किया अलौकिक रीति से, अलौकिक इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि फिर मृत्यु के बाद जब पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह दिव्य सामर्थ्य में आ गया था। तो हम जब दिव्य सामर्थ्य में आ जाएंगे तो उसका निमंत्रण परमेश्वर में देता है। पुनरुत्थान हुआ हमारे, यानी मृत्यु से पुनः हम जिंदा होंगे। ये तीन बातें मेरे पीछे होले में बात आती हैं, और इनको अपने दैनिक जीवन में अपनाना है, प्रतिदिन के जीवन में हमें अपनाना है भाइयों बहनों। और ये एक दिन नहीं करना है, हमें रोज करना है। यीशु का चरित्र, प्रेम, क्षमा, पवित्रता अपने जीवन में अपनाना है। अब मैं सिर्फ एक वचन से आपको ये सब चीजें समझाना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह का जीवन देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के, उदाहरण के लिए, यूहन्ना और याकूब जो दो भाई थे,
उनके बारे में मत्ती 4 का अध्याय में लिखा हुआ था 21 और 22। आप पढ़ सकते हैं एक बार, मत्ती 4 अध्याय 21 और 22। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है मत्ती 4 21 22 में? वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। दो भाइयों को देखा जो जाल सुधार रहे थे, यानी मछुआरे थे। और वो क्या कर रहे थे? जो अपना मुख्य काम होता है मछुआरे का, मछली पकड़ने के लिए जाल सुधारना, जालों को सुधार रहे थे और उनको मछली पकड़ना था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाई अर्थात जब्दी याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वो अपने पिता जब्दी और वो अपने पिता के साथ थे, नाव पर अपने जालों, नाव पर यानी तैयारी कर रहे थे पूरी तरह, नाव पर जाल सुधार रहे थे, है ना, अपने पिता के साथ। उसने उन्हें भी बुलाया और क्या कहा? वे उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे, अपने पिता और नाव को छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो लिए। किसको छोड़ा उन्होंने? अपने पिता को अपने पिता को। और नाव को। इसका मतलब अपनी पूरी आजीविका से मुंह फेर लिया। अगर आप किसान हैं, किसान के बेटा बेटी हैं, तो अपनी, आपकी 100 बीघा जमीन है, 150 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, कितना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यीशु तूने कहा है मैं तेरे पीछे छोड़ूंगा। मेरी माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, सेवा कौन करेगा? यीशु ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने माता पिता से। तो जब यीशु ने कहा अपने पिता को छोड़कर चल दिया। कभी कभी हम बहाना लेते हैं कि यार मेरे पिता हैं, मेरी पत्नी है, बच्चों कौन संभालेगा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, हमें तुरंत तो काम करना चाहिए। तो इन दो चेलों को देखकर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पीछे हो लेने का मतलब क्या है? यानी बिना सोचे विचारे, बिना ये सोचे कि मैं ये छोड़ूंगा तो मेरे पीछे मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा। यस, चर्च जाने में भी सोचते हैं कभी कभी तो हम लोग, तो चर्च जाने के लिए किराया नहीं है तो कोई बात नहीं, पैदल जा सकते हैं। कभी कभी हम बहाना लेते हैं किराया नहीं है, कोई बात नहीं। लोग घूमने के लिए, जब जब आपको कोई तकलीफ, आप जवान लोग हैं, जब आपको कोई डॉक्टर बता देगा अरे भाई आपको देखो ये प्रॉब्लम है, आपको रोज 6 किलोमीटर घूमना है, तो आप 6 किलोमीटर सुबह 4 बजे दौड़ने चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के चर्च 2 किलोमीटर नहीं जा सकते आप। पैदल पैदल जाओ ना भाई, किराया नहीं है तो कोई बात नहीं, बेरोजगार रहे तो कोई बात नहीं। पर क्या है, हमारे पास में पीछे हो लेने के लिए हमारा मन नहीं है, तो फिर हमारे पास बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि मैं इसलिए नहीं जाता। पति को पसंद नहीं है, पत्नी को पसंद नहीं है, फिर बच्चों को पीछे से कौन संभालेगा, इसलिए मैं अकेला आता हूँ, बच्चे वहां रहते हैं। बच्चों को नहीं लाते क्योंकि मोटरसाइकिल ही है, या कहाँ उनको लेके आए, क्योंकि हम अनेक कारण ढूंढते रहते हैं। तो पीछे होना, ये आप यूहन्ना और याकूब से सीख सकते हैं। हालेलुया। तो जो एक वचन आज हमने मनन किया, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको। पढ़िए 16 का 24 मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। चौबीस से भाइयों बहनों, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं है आपसे। यीशु मसीह, आप चेले में से नहीं आना चाहते, यीशु मसीह भीड़ को बुला लेगा। चेले तैयार नहीं है
तो भीड़ को बुला लेगा यीशु मसीह। लेकिन 3 शर्तें, आपकी चॉइस है, आपको जबरदस्ती नहीं है। आप आना चाहते हैं तो मर्जी से आ जाइए यीशु मसीह के पास में, और आने के बाद में जब आप आते हैं तो 3 कंडीशन हैं। कौन कौन सी हैं? अपने आप का इनकार करना, इनका मैं क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाऊं, और फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लूं। बोले तब आप ये 3 शर्तें जब पूरी करते हैं तो एक चेले बनते हैं, एक चेले। और ये चेलापन जो है ये आसान रास्ता नहीं है। बहुत सारे भावनाओं में बहकर सेवा करने के लिए आ जाते हैं, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी अचानक मुझे मैं देख रहा था, ये डायरी देख रहा था, जब मैंने पूछा था कौन सुसमाचार की सेवा करना चाहता है, तो इसमें नाम थे रवि भाई, निर्मा, रीना, करिश्मा, कमपूरी, पिंकी, किरण, आरती, लक्ष्मी, गुड्डी, चंद्रकला, काजल, विमला, नवीन, विनोद, राजेश, अमित, मनीष, मीना। मुझे कोई दिखाई नहीं देता। भावनाओं से कभी सेवा नहीं होती है, याद रखिए। ये लिख रहे, मोबाइल नंबर के साथ में है ये रिकॉर्ड जब तक जिंदा हूं मैं तब तक रहेंगे, और स्वर्ग की पुस्तक में भी लेंगे, जवाब सबसे लिया जाएगा। परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप सोचो, परमेश्वर, हम भूल सकते हैं, परमेश्वर नहीं भूलेगा। तो मैं जब मनुष्य होकर याद रख सकता हूं तो परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि कभी कभी अरे कौन आगे कौन पीछे हो गया पता ही नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सच्चा चेला बनना एक आसान रास्ता नहीं है, याद रखिए। इसलिए मैं कभी भी आपको भावनाओं में बहकर परमेश्वर से वाचा बांधने के लिए नहीं बोलता। मैं ये कहता हूं, कभी भी प्रभु के साथ वाचा मत बांधिए भावनाओं में बहकर। ये एक मार्ग है जिस पर आपको चलना है, और चलते चलते परमेश्वर आपसे बात करना चाहिए। और ये बलिदान, 3 चीजें आती हैं जब हम चेले बनते हैं, अगर हमारे जीवन में ले तो 3 चीजें, बलिदान, समर्पण और अनुशासन। बलिदान हमारे लिए जरूरी है। हमारे परिवार का बलिदान देना पड़ेगा, अपने शरीर का बलिदान देना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ेगा हमको, हमारे मन और कर्मों का बलिदान देना पड़ेगा, और समर्पण करना पड़ेगा यीशु के प्रति, और अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर कोई सेवा करे लेकिन अनुशासन नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। अनुशासन हमारे मृत्यु तक अनुशासन जरूरी है। अगर मैं पास्टर बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जो सीनियर पिछले पास्टर थे मैं उनको भूल जाऊं। मेरा कोई पास्टर हम जब तक मरते हैं हमें अपने अगुओं का सम्मान करना, उनके अगुवाई में चलना पड़ता है, और परमेश्वर के पूर्ण निष्ठा की मांग करता है ये चेलापन। अंत में मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। इस एक छोटी सी शिक्षा के साथ, जब पवित्र आत्मा ने आज आपको ये शिक्षा दी है, ये कोई उत्तम भाई की शिक्षा नहीं है, याद रखिए। एक प्रश्न है, उत्तर मुझे नहीं चाहिए, उत्तर अपने आप को देना, उसका आंसर स्वयं को देना है। मुझे कोई उत्तर नहीं देना है, ना या किसी को जवाब हम सुनना है। एक प्रश्न आपके लिए है, क्या मैं यीशु का अनुसरण करने के लिए वास्तव में तैयार हूं? आप अपने आप से पूछिए। आज ये टीचिंग सुनने के बाद में आप ये वचन की, आज पवित्र आत्मा ने जो वचन सिखाया है, इस एक वचन के द्वारा आप ये अपने आप से पूछिए, क्या मैं यीशु का अनुसरण करने के लिए वास्तव में तैयार हूं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? अगर आपका उत्तर हां है तो प्रभु आपको एक चेला बनाने के लिए तैयार है। प्रभु की सेवा आपके लिए सक्रिय मार्ग रूप में तैयार है। परमेश्वर आपको सेवा में लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कीमत कुछ भी हो, कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी जवानी की कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे धन से कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे समाज से कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारी हर एक चीज प्रभु को देनी पड़ेगी। आसान और चौड़ा रास्ता नहीं है परमेश्वर का चेला बनने का, सकरा है मसीह मार्ग, तय आपको करना है। मुझे उत्तर नहीं चाहिए,
अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से उत्तर दीजिए, परमेश्वर से बात करिए इस वचन को लेकर, इस प्रश्न को लेकर। और अगर परमेश्वर में आपको उत्तर हाँ है, तो परमेश्वर आने वाले समय में आपको वो प्लेटफॉर्म देगा, आपको वो लोग देगा, आपको वो अगुवे देगा कि वो आपको सिखा सकें और आपकी मदद कर सकें। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज इस त्रिएक परमेश्वर की संगति में, उसके चरणों में बैठकर हमें जो पवित्र आत्मा ने हमें वचन सिखाया है, अद्भुत है। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरी जीभ का इस्तेमाल किया है। मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस समय दिया है, प्रभु आपको बहुत आयात के साथ इस्तेमाल करे। और मैं आपके लिए ये दुआ करता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं एक बात की, आपके जीवन में अभी इस समय जो कष्ट हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे परिवार में कोई क्लेश हो या सामाजिक सताव हो, प्रभु ने आपको, अगर आपके जीवन में ये सब चल रहा है, तो प्रभु ने पहली कंडीशन है कि आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है, तुम चुने हुए हो। अब परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है, बस आप बने रहो और विश्वास में बढ़ते जाओ। यीशु तुम्हारे लिए हमेशा 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 तुम्हारे पास है। मत डर, मैं तेरे संग। ये प्रभु का वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज परमेश्वर स्वर्ग से अपनी वाचा को आप पर प्रकट करता है। स्वर्ग आपके साथ एक वाचा बांध रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह को आपका हृदय चाहिए। आज उस हृदय को यीशु मसीह के लहू से धोकर उस हृदय को उस मंदिर बना लीजिए। पवित्र आत्मा आना चाहता है इधर, यीशु मसीह इधर आना चाहता है, आपके मंदिर में निवास करना चाहता है। यीशु मसीह के लहू से धोकर आप तैयार हो जाइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, कभी भी आ सकता है और हम उठाए जा सकते हैं। अंत का समय है मेरे भाई और बहनों, हम बस परमेश्वर के वचन में बने रहें, संगति करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हियाव देना ना छोड़ें, डरे नहीं, हिम्मती बने, क्योंकि डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज आपकी उपस्थिति के लिए। आपने जो संगति और वचन को महत्व दिया है, जो समय परमेश्वर के लिए दिया है, उसके लिए प्रभु आपको और आपके परिवार को, घराने को आशीष दे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं और हमारे मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारे जो दौसा मंडी में जो बहन किरण है, वो सेवा करते हैं हमारे साथ में, तो उनके नाना जी ऑफ हो गए हैं, देहावसान हो गया, उनका देह छोड़ दिया है। तो हम किरण बहन और परिवार के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जो महेश भाई का बेटा है दीपक भाई, जो गंगापुर कलीसिया में है, वो भी गांव में आराम कर रहे हैं, तो पैर में फ्रैक्चर आया था, तो आप पैर और हाथ के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी प्रभु अपनी महिमा में अनंत जीवन संघ सदन को बढ़ा रहा है, तो अभी पूरी 4 दीवारी काम हो गया है, अभी प्रवेश द्वार यानी गेट का काम चल रहा है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो लगातार कई ग्रुप में मैसेज डालते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए, उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। और लगातार प्रभु के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, अगुओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगुओं के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि युद्ध आत्मिक युद्ध है और युद्ध में हमेशा कमांडर के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, हमारे और शैतान के बीच में है। तो इन सभी विषयों को हम प्रभु के सामने रखते हैं
आइए हम सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में से जो भी बहन भाई हैं, अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है तो आप प्रार्थना करें प्लीज। इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और जितने बहन भाई इस समय आए हुए हैं, आपका अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको आज यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, बस आप विश्वास रखिए, प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया है। आइए, जो भी बहन भाई हमारे बीच में जो दास दासी हैं, जो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा छूता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें। इन सभी विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना मांगेंगे परमेश्वर के सूर्य में। पिता ने हमारी प्रार्थना को सुनकर पूरा कर दिया, ऐसा विश्वास के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हमारे महान जीवित और सच्चे परमेश्वर, हे दयालु और पराक्रमी पिता, तुझे कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज की संगति के लिए परमेश्वर, आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो तेरे दास के द्वारा हमें वचन सुनने को मिला परमेश्वर, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए खुदा, तेरे पीछे हो लेने के लिए, तेरे क्रूस को उठाने के लिए परमेश्वर, तूने जो हमसे बातचीत किया है परमेश्वर, तूने जो हमें ऑर्डर दिया है इसको करने के लिए परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ्य के द्वारा हर एक बहन भाई के जीवन में ये हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता, तूने हमें बैठने के लिए सामर्थ्य दिया परमेश्वर, वचन को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान खोले, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सिस्टम अच्छी रीति से नेटवर्क चलने पाया, उन बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और ये शाम का समय तूने हम सबके जीवनों में दिया परमेश्वर, उन बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो करण बहन का परमेश्वर, नाना जी परमेश्वर अपनी देह को छोड़ दिया है परमेश्वर, उस परिवार को शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के द्वारा वो परिवार में शांति आने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु, क्योंकि अगर वो तेरा विश्वास ही है परमेश्वर, तुझ पर भरोसा किया है परमेश्वर, तुझे जीवन दिया है, तो ये मृत्यु का कोई अंत, मृत्यु का ही हमारा जीवन का अंत नहीं है मेरे परमेश्वर, बल्कि ये हमारे जीवन की शुरुआत होती है मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, तो उस परिवार को तू शांति देना, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ पिता। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं दीपक भाई के लिए भी प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर, तूने पर भी उसको एक जीवन दिया है परमेश्वर, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। ऑपरेशन सक्सेस रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज डॉक्टर ने परमेश्वर, जो उनके हाथ की हड्डियां थी मेरे परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर एक देसी डॉक्टर ने बैठने के लिए ओ परमेश्वर आशीष और सामर्थ्य दिया दीपक भाई को, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। जो हाथ पूरा टेढ़ा था परमेश्वर, उस वैद्य ने उस हाथ को बैठा दिया, परफेक्ट बैठ गया, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और जल्दी से मेरे पिता परमेश्वर दीपक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, जल्दी तेरी सामर्थ्य के द्वारा वो पूर्ण रूप से चंगाई छुटकारा पाए, अपने बिस्तर को छोड़े और मेरे परमेश्वर खड़े होकर तेरे घर और भवन में आके तेरे अद्भुत रीति से एक गवाह के रूप में वो परमेश्वर तेरे सामने आने पाए, ऐसी मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, महेश भाई के परिवार को भी मैं शांति के लिए प्रार्थना देती हूँ, पूरे परिवार को अद्भुत रीति से शांति दीजिए परमेश्वर, जिसका तूने वायदे किया कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो नहीं जो संसार देता है, परंतु ढाढ़स बांधिए, मैंने संसार को जीत लिया है। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम संसार के नहीं है, ओ महेश भाई का परिवार संसार का नहीं परमेश्वर, तूने ओ परमेश्वर उसको विजय घोषित किया, उस परिवार को परमेश्वर तूने अपनी शांति सामर्थ्य दिया है परमेश्वर, उनको हियाव बंधाया, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। और तेरी आशीष परमेश्वर दीपक भाई के जीवन पर बोलती हूँ, तेरी चंगाई की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो मेरे परमेश्वर दीपक भाई संपूर्ण चंगाई छुटकारा पा चुका है, इसके कोड़े खाने से, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। और मिनिस्ट्री के लिए अनंत जीवन संगति सदन के जो शहर बना परमेश्वर, तूने बना के तेने उपाय किया परमेश्वर, और बनकर रेडी हुआ परमेश्वर, उनके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। तूने हर एक चीज का उपाय किया परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो परमेश्वर मेन गेट परमेश्वर बनने के लिए जा रहा है परमेश्वर, उसको भी परमेश्वर तू सामर्थ्य देना, जो ठेकेदार उसमें काम कर रहा है उसे बुद्धि और ज्ञान देना मेरे परमेश्वर। जब सुलेमान ने भवन बनाया तो तूने परमेश्वर अच्छे से अच्छे, तूने कहा अच्छे से अच्छे बुद्धिमान को तूने इस्तेमाल किया, ओ मेरे परमेश्वर उनको भी बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि सही रीति से ओ परमेश्वर तेरे उस भवन को और परमेश्वर मेन गेट को बनाने पाए परमेश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ मेरे प्रभु जी, उपाय करना हर एक चीज का परमेश्वर, स्वर्ग से परमेश्वर
हर एक चीज का बंदोबस्त तूने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर, और जो भी बाकी का परमेश्वर जो भवन बनने वाला भवन जो हमारी समझ और हमारी कल्पना से परे तूने जिसका नक्शा बनाया, जिन्हें तूने सोच के रखा है परमेश्वर, वहां वो पूरा होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। यहोवा हीरे, तू वचन में कहता है तू आप ही उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। यीशु मसीह हम विश्वास करते तूने हर एक चीज का उपाय उस भवन के लिए पहले से कर दिया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और मैं स्वर्गदूतों को खड़ा करती हूँ परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, उस शहर पना के चारों तरफ तेरे स्वर्गदूत हमेशा खड़े रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरे स्वर की आग को बोलती हूँ परमेश्वर, और पवित्र लहू में ढांक देती हूँ परमेश्वर उस शहर पना को, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर प्रार्थना के लिए जो निवेदन करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे मालूम नहीं उनकी क्या प्रार्थना है, क्या विनती है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थना विनती के अनुसार तू उनको उत्तर देना प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। उनकी सारी प्रार्थना स्वर्ग से इसी समय पूरी हो जाए, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बीमार है तो यीशु के कोड़े खाने से हर एक बहन भाई चंगा हो जाए, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ। जो गरीब है तो परमेश्वर तू कहता है मैं कंगाल बन गया आपको धनी बनाने के लिए, मेरा हर एक बहन भाई आत्मिक और भौतिक रीति से धनी बन जाए, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं पिता। और बेरोजगार और रोजगार के लिए हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है मैं एक रास्ता बंद होता है तो मैं तुम्हारे लिए हजारों रास्ते खोलता हूँ परमेश्वर, तो तेरे वचन के अनुसार सारे रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ पिता। किसी के परिवार में शांति है तो परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार घोषणा करती हूँ, तूने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तो हर एक परिवार में यीशु मसीह के नाम में शांति की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, कोई भी बहन भाई को अगर बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मेरे कोड़े खाने से हर तरह की बीमारियों को मैं ओ क्रूस पर बांध कर कीलों से जड़ दिया है पिता परमेश्वर। तो हर एक बीमारी से हर एक बहन भाई इसी समय छुटकारा पा जाए यीशु के लहू के द्वारा, हर एक बीमारी को छुटकारा पा जाए। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, सारी शुगर, बीपी, थायराइड, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करती हूँ, हर एक की बॉडी को छोड़े और बाहर निकल के जाए यीशु मसीह के नाम में कमांड करती हूँ। मैं होली गॉड फायर करती हूँ, सारी बीमारियों को बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय स्वर्ग से परमेश्वर स्वर्ग की आग भेजकर मैं सारी बीमारी को जला देती हूँ इसी समय, हर एक बॉडी को फ्री करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक बॉडी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में कमांड करती हूँ। हर तरह की बीमारी इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, शैतान अपने हर एक बॉडी में से जाए, क्योंकि इन बॉडी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का घर है, इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसी समय हर एक बॉडी में से निकले और बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करती हूँ। तेरे वचन के अनुसार हर तरह की बीमारी को मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। सारी बीमारी को, शुगर को, बीपी को, थायराइड को, कैंसर को, टीबी को, हृदय को, गुड्डे के दर्द को, हड्डी को, मांसपेशियों को, गर्दन, आंख, कान, हर तरह की बीमारी इसी समय फायर करते हो यीशु मसीह के नाम में, हर तरह की बीमारी से मैं हर एक बहन भाई को आजाद करते हो यीशु मसीह के नाम में, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। और कभी भी किसी भाई बहन के जीवन पर लौट के ना आए मैं कमांड करती हूँ, वो हमेशा हमेशा के लिए अधोलोक में चले जाने के लिए आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने कहा है शैतान की खोपड़ी हमारे पैर के नीचे है, हर तरह की बीमारी हमारे पैर के नीचे है यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, तू कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तो शैतान के हर एक योजना को मैं यीशु मसीह के नाम में नाश की घोषणा करती हूँ। मेरे पैर के नीचे कुचलती हूँ, हर एक बहन भाई अपने पैर के नीचे अपनी हर एक बीमारी को ओ नाश कर दे, इसी मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, तू कहता है इस पहाड़ से बोलो कि उखड़े और समुद्र में जाके गिर जाए, तो हर तरह की बीमारी आज हर एक बहन भाई के जीवन से, उनके परिवार से उखड़े और समुद्र में जाके लग जाए, उखड़े और समुद्र में जाके लग जाए यीशु मसीह के नाम में घोषणा करती हूँ। जैसे तूने दूध के पेड़ को परमेश्वर श्राप दिया, वो उसी घड़ी नहीं पर वो सूखना चालू हो गया, हर तरह की बीमारी हर एक बहन भाई के जीवन से जा चुकी है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता पर। हाँ परमेश्वर, ये आने वाले दिन में वो परमेश्वर और रात रात में अपनी बीमारी को जाता हुआ देखोगे, महसूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ, विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं जितने भी भाई बहन इस समय जुड़े इस मीटिंग में, सारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, हर
एक बहन भाई यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्ग से आशीषों से भरती हूँ पिता परमेश्वर। उनके परिवार में आशीष हो, उनके घराने में आशीष हो, उनके पशु आशीषित हो, उनकी खेती आशीष हो, उनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। उनके व्यक्तिगत जीवन आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसी मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे महान जीवित और सच्चे परमेश्वर, तेरे अगुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। उनके परिवारों में तेरी भरपूरी की आशीष आए परमेश्वर। उनकी सेवकाई के लिए बड़े परमेश्वर, उन्हें उन वरदानों से भर दीजिए जिनकी तूने घोषणा की है। मैं बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगती हूँ तेरे दास दासियों के लिए। भविष्यवाणी करने का वरदान मांगती हूँ परमेश्वर। नई भाषा और उनका अर्थ बताने का वरदान मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे पिता, ये तेरी सेवा के लिए चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। और उनके परिवारों पर परमेश्वर किसी बात की और किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। तेरा वचन कहता है ना तो तुम्हें किसी बात की घटी होगी और ना तुम्हें किसी वस्तु की घटी होगी। तो तेरे वचन के अनुसार तेरे दास दासियों के परिवारों में किसी बात और वस्तु की घटी ना हो। भरपूरी की आशीष बोलती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। और तेरी सेवा के लिए परमेश्वर, तेरे सामने और मनुष्यों के सामने भी उनका विवेक शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। उनका विवेक साफ हो यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता, ताकि तेरे पीछे बोले प्रभु यीशु मसीह, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ मेरे पिता, ना ये हमारी बुद्धि से, ना हमारे ज्ञान, ना हमारी सामर्थ्य से, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक दास दासी के जीवन में पूरा आ जाए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में हो जाए, ताकि उस क्रूस को उठाए नित्य मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर सारी बातों के लिए। फिर से मैं हर एक बहन भाई को शारीरिक और आत्मिक चंगाई की घोषणा करती हूँ। उनका शरीर, प्राण, आत्मा यीशु मसीह के नाम में चंगे हैं। शरीर, प्राण, आत्मा यीशु मसीह के नाम में पूरे 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 चंगे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देती हूँ पिता, जो आज के सुंदर सा समय के लिए परमेश्वर, जो तेरे पवित्र वाणी को हमें सुनने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। अब हमने ये सुना है तो इस पर चलने वाले हो जाएं, ऐसी मैं आशीष मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ओ धन्यवाद मेरे महान जीवित सच्चे परमेश्वर। फिर से मैं हर एक बहन भाई को सर से लेकर पैर के तले तक यीशु के लहू में छुपाते हैं पिता परमेश्वर। और जब तक हम दोबारा ना मिले परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए परमेश्वर प्रेरित करते रहे, एक दूसरे को उठाते रहे, वचन में आगे बढ़ाते रहे परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। धन्यवाद हमारे जीवित सच्चे परमेश्वर, सारी बातों के लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। और तूने हमारी प्रार्थनाओं को और दुआओं को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ तेरे वचन के साथ प्रार्थना करके प्रतीति कर लो, संदेह ना करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं जो हमने मांगा है तूने पूरा कर दिया, उसके लिए कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। और प्रार्थना विनती को पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के जिंदे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग से पूरा भी कर दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ, हमारी हर एक प्रार्थना दुआओं के साथ और इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक बहन भाई और बच्चों परिवारों के साथ में अब से लेकर सदा तक, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की। तो भाइयों बहनों, कल जो 3 दिन का उपवास के बाद में कल हमारा प्रभु भोज है, तो आप अपने अपनी मंडलियों में दौसा, गंगापुर, उगलूपुरा, पालनपुर जो मंडलियां हमारी चलती हैं, 4 मंडलियां, इन चारों मंडलियों में आप पहुंचे और प्रभु भोज में शामिल हो जाएं और परमेश्वर के पवित्र भोज के द्वारा आप और आगे बढ़े आत्मिक जीवन में। ऐसी मैं प्रार्थना विनती दुआ के साथ परमेश्वर का अनुग्रह मांगता हूं आप लोगों के लिए। और आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। जय मसीह की। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। सारे बहन भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।